एसटीडी विद संदीप जोशी, ब्लीच पोस्ट, अमृतपुर डिस्ट्रिक्ट, फर्रुखाबाद, यूपी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसटीडी विद संदीप जोशी पर। तो आज हमारे ये दूसरा वीडियो है एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड पहले से ही कर रखा है और अब हमारा है पार्ट 2, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम दोबारा फिर इसके विषय में चर्चा करते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव और पैसिव बात कहने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस में और एक होता है पैसिव वॉइस में। जैसे मैं चाय पीता हूँ, ये हमारा एक्टिव वॉइस है कि मैं चाय पीता हूँ। और जब इसे हम पैसिव वॉइस में कहेंगे तो इसे इस प्रकार से बोला जाएगा कि चाय पी जाती है मेरे द्वारा, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा चाय पी जा सकती है। तो इस प्रकार से। अच्छा, और इसका नियम क्या है? तो इस समय हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस सीख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में ऐसा इस लगाना पड़ता है एक्टिव वॉइस में। और जब यह नेगेटिव हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं, तथा दोनों के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इसका इस प्रकार से बनता है कि एक वचन जो होता है, अच्छा पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले एक नियम जरूरी है। क्या है? कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो हमने स्ट्रक्चर लिख रखा है यहाँ पर, देखिए। जैसे कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बेथर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है, और जहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए वहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख रखा है। ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार जब यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके अनुसार इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद यदि कर्ता दिखाना है तो बाय प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ लिख रखे हैं, तो आइए देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपको चेंज बताते हैं कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, आई का मी हो जाता है, और दे का देम हो जाता है, और यू का यू ही होता है। ठीक है। तो हमारे एक एक्टिव वॉइस में हमारा एक सेंटेंस है, ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक, इसका मतलब ये हुआ, ही माने वह, रीड्स माने पढ़ता है, आ माने एक, बुक माने किताब। वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है। अच्छा, इसे अगर हम पैसिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं, पहले आप पहचाने कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। देखो, असल में बात ये होती है कि ऑब्जेक्ट, हम देखो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और जो क्रिया होती है जैसे उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना खाना जाना टहलना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन कहाँ पर हो रहा है? ही माने वह है, करने वाला ही है, सब्जेक्ट हमारा ही हुआ, और क्रिया हमारी यानी वर्ब क्या है? रीड, यानी क्या है? वह पढ़ता है। ठीक है। और पढ़ता क्या है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो हमारी ये बुक है, यानी कि ही सब्जेक्ट हुआ, रीड्स क्रिया हुई यानी वर्ब हुई, और ऑब्जेक्ट हमारा अ बुक हुआ, यानी एक किताब को, वह एक किताब को पढ़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे पहचानते हैं। ठीक है। तो इसे बनाते हैं। तो हमारा हुआ ही रीड्स अ बुक, वहाँ पुस्तक पढ़ता है। तो इसका जब हमने पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर हमने पैसिव बनाया, सबसे पहले हम ए बुक उठा लेंगे, तो ए बुक हो गया हमारा। ठीक है। आ बुक, उसके बाद आ बुक, बुक है एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, तो हमने इज लगा दिया। ठीक है। और ये रीड्स है, रीड्स की जगह पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है। ठीक है, स्पेलिंग वही रहती है। तो आ बुक इज रीड, और हमारा उसके बाद ही है, यानी बाय लगाएंगे, और बाय के बाद ही को हम ऑब्जेक्ट में लेकर आएंगे, तो ही का हो जाएगा हिम। तो आ बुक इज रीड बाय हिम, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? आ बुक एक किताब यानी एक पुस्तक, इज रेड बाय हिम एक पुस्तक पढ़ी जाती है उसके द्वारा। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं, दूसरा हमारा यहाँ पर है राम टेक्स टी। राम टेक्स टी यानी राम चाय पीता है। ठीक है। राम टेक्स टी, राम चाय पीता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा राम है, टी हमारा ऑब्जेक्ट है, और टेक है एक क्रिया हमारी यानी वर्ब है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का रखेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? टी, तो हमने ले लिया टी। यहाँ पर टी एक वचन है इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे, तो टी इज। उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है,
तो टी इज हमने टेकन लगा दिया, उसके बाद फिर हमने बाई लगा दिया, स्ट्रक्चर के अनुसार ये बाई हुआ, हमारा बाई लग गया। और फिर क्या है, राम है तो राम का राम ही रहेगा। अगर कोई नाम है जैसे सीता, मोहन, गीता, अगर अदरवाइज कोई भी नाम हो, उसका ऑब्जेक्टिव केस उसका नाम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं राम टेक्स टी, राम चाय पीता है, तो टी इज टेकन बाय राम, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला हमारा है आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पुस्तक कौन पढ़ता है, मैं, सब्जेक्ट कौन है, इसमें आई है, तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वर्ब क्या है, पढ़ी, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ी जा रही है, रीड हो गया। क्या पढ़ा जा रहा है, पुस्तक, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या, प्रभाव किस पर पड़ा, मैं क्या काम करता हूँ, तो मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट हुआ, रीड हमारी वर्ब हो गई, और आ बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर पैसिव बनाएंगे इसी प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट उठाएंगे सबसे पहले आ बुक, तो हमने उठा लिया आ बुक, और बुक हमारी एक वचन है, इसलिए आ बुक इज, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड की रेड। उसके बाद बाई लगाकर हम कर्ता दिखाएंगे, तो बाई के बाद आई का हमारा हो जाता है माई। देखो यहाँ पर आई का हमारा मी है, तो आई का हो जाता है हमारा मी। तो आ बुक इज रीड बाय मी, ठीक है। अगला लेते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है यू स्पीक हिंदी। यू स्पीक हिंदी, यू का कर्ता हमारा कौन है, यू है, और क्या कर रहा है, बोल रहा है, और हिंदी, यानी कि तुम हिंदी बोलते हो। सब्जेक्ट हमारा यू है, वर्ब हमारी स्पीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा हिंदी है, ठीक है। तो प्रभाव किस पर पड़ा, हिंदी पर पड़ा। तो इसका अर्थ हुआ कि यू स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोलते हो। अब इसका पैसिव हम बनाएंगे, तो पैसिव कैसे बनेगा, हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी इज स्पोकन, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, बाय यू। तो हिंदी इज स्पोकन बाय यू। तो इस प्रकार से एक बार हम फिर देख लेते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा हमारा है नंबर 1, ही रीड्स अ बुक, इसका हो गया हमारा अ बुक इज रीड बाय हिम। दूसरा हमारा है राम टेक्स टी, राम चाय पीता है, तो चाय राम द्वारा पी जाती, तो टी इज टेकन बाय राम। इसके बाद आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, अ बुक इज रीड बाय मी। उसके बाद यू स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोलते हो, तो हिंदी इज स्पोकन बाय यू। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे हो गए। अब हम आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं वो बताते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, तो ये हमारे कुछ वाक्य हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, ये देते हैं हम, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, देखो ये पे बुक्स है, बहुवचन है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुवचन हमारी बुक्स हमने उठा लिया, तो बुक्स, जब बहुवचन है तो बुक्स का हम आर लगाएंगे, तो बुक्स आर, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, तो बुक्स आर रेड बाय आई का मी। तो बुक्स आर रेड बाय मी, यानी किताबें मेरे द्वारा पढ़ी जाती हैं। अगला हम लेते हैं, यू डू नॉट स्पीक हिंदी, यू डू नॉट स्पीक हिंदी, तुम हिंदी नहीं बोलते हो। यू डू नॉट स्पीक हिंदी, तुम हिंदी नहीं बोलते हो। पैसिव में इसका बनेगा हिंदी नहीं बोली जाती है, हिंदी नहीं बोली जाती है, तो हिंदी एक वचन है, तो हिंदी इज नॉट, हिंदी नहीं बोली जाती है। यहाँ पे डू नॉट है, तो यहाँ पर हमने इज नॉट लगा दिया, तो हिंदी इज नॉट, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्पीक की, तो स्पोकन, हिंदी इज नॉट स्पोकन बाय, किसके द्वारा, आपके द्वारा, बाय यू। तो हिंदी नहीं बोली जाती आपके द्वारा, हिंदी इज नॉट स्पोकन बाय यू, ये हमारा पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, डू दे टेक टी, डू दे टेक टी, क्या वे चाय पीते हैं, तो क्या वे चाय पीते हैं। तो जब यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हम पैसिव में भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो क्या है, क्या वे चाय पीते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टी है, तो यानी क्या चाय, चाय नहीं अब होगा, अब होगा क्या चाय, क्या चाय उनके द्वारा पी जाती है, यानी क्या चाय पी जाती है उनके द्वारा। तो चाय एक वचन है, इसलिए हमने इज उठाया सबसे पहले, इज टी, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे टेकन, तो इज टी टेकन, उसके बाद बाय, और दे का हो जाएगा देम, तो इज टी टेकन बाय देम, चाय पी जाती है उनके द्वारा, ठीक है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं,
डज ही नॉट स्पीक हिंदी, डज ही नॉट स्पीक हिंदी। तो हमारा अगला सेंटेंस क्या हुआ, डज ही नॉट स्पीक हिंदी, क्या ही नॉट स्पीक हिंदी, क्या वह हिंदी नहीं बोलता है, क्या वह हिंदी नहीं बोलता है। तो अब क्या होगा, पैसे में होगा क्या हिंदी नहीं बोली जाती है उसके द्वारा। तो इसे हम पैसे में बनाएंगे तो हमने क्या लिखा, हिंदी है तो हिंदी हमारा एक वचन है, यहाँ पर डज लगा तो हमने एक वचन के साथ करता है तो वहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट में। तो हमारा इज आ गया आगे, सबसे पहले हम इज लेंगे, फिर हम हिंदी लेंगे, फिर यहाँ पर नाट है तो इसे भी नाट लगा देंगे, उसके बाद स्पीक है तो इसकी थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगी, उसके बाद बाय के बाद हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, तो डज ही नॉट स्पीक हिंदी, क्या वह हिंदी बोलता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनेगा हिंदी उसके द्वारा बोली जाती है, यानी हिंदी बोली जाती है उसके द्वारा, क्या हिंदी बोली जाती है उसके द्वारा। तो इज हिंदी नॉट स्पोकन बाय, और ही का हमारा हो जाएगा हिम। तो इज हिंदी नॉट स्पोकन बाय हिम, क्या हिंदी बोली जाती है उसके द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, WH वाला लेते हैं। तो व्हाई डज सी स्पीक इंग्लिश, वाई का मतलब होता है क्यों। जब बीच में कब क्यों कहाँ शब्द आते हैं तो बीच में हम उनकी इंग्लिश लिखते हैं, तो उन्हें सबसे पहले लिखते हैं आकर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वाई, वाई डज सी, यानी वाई का मतलब होता है क्यों, और डज सी स्त्रीवाचक है, तो वह क्यों बोलती है इंग्लिश, वह इंग्लिश क्यों बोलती है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस होगा क्यों इंग्लिश बोली जाती है उसके द्वारा, क्यों इंग्लिश बोली जाती है उसके द्वारा। ठीक है, क्यों इंग्लिश बोली जाती है उसके द्वारा। तो सबसे पहले भाई है तो यहाँ पर भी हम भाई लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद डज है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश से हमारा एक वचन है इसलिए हम इसका प्रयोग किया, तो यहाँ पर डज, यहाँ पर हमने इज लगा दिया। अब क्या बचा, सी है तो ये तो उधर पहुँचेगा। इसके बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म इंग्लिश हमारा, तो हमने सब्जेक्ट रूप में इंग्लिश को ले लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर। तो भाई है वाई लगा दिया, डज है डज की जगह हमने इज लगा दिया, और इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट जगह सी की जगह हम क्या लगाएंगे, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारी यहाँ पर आ गई। और थर्ड फॉर्म स्पीक की क्या है, स्पोकन। उसके बाद का सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, तो स्पोकन बाय हर हो जाएगा। तो व्हाई डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश क्यों बोलती है। तो पैसिव होगा इंग्लिश उसके द्वारा क्यों बोली जाती है, तो व्हाई इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस हो गए। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं कि इज रीड, अब आई रीड बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो इसका होगा बुक्स आर रीड बाय मी। दूसरा हो जाएगा यू डो नॉट स्पीक हिंदी, तुम हिंदी नहीं बोलते हो, तो हिंदी इज नॉट स्पोकन बाय यू। फिर डू दे टेक टी, क्या वे चाय पीते हैं, तो हो जाएगा इसका डू है तो इसलिए आई आ गया, तो इज टी टेकन बाय देम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डज ही नॉट स्पीक हिंदी, डज ही नॉट स्पीक हिंदी, इसका बनेगा इज हिंदी नॉट स्पोकन बाय और हिम। अगला रहेगा इसका व्हाई डज सी स्पीक इंग्लिश, व्हाई डज सी स्पीक इंग्लिश, तो इसका बन जाएगा व्हाई इज इंग्लिश स्पोकन बाय हर। तो इस प्रकार से ये हमारे हैं। अगली सीरीज में हम आपको WH वाले सारे बना के दिखाएंगे कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पार्ट को हम यहीं पर विराम करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।